हे दोस्तों, हेलो कैसे हो दोस्तों, आप सब कैसे हो? लोग। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो दोस्तों, आज से हमारा फिर से नया सफ़र शुरू होने जा रहा है। तो कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हमने सीहोर कुबेरेश्वर धाम के दर्शन किए। तो अब हम जा रहे हैं उज्जैन। तो हम भोपाल से उज्जैन पहुंच गए। ये रेलवे स्टेशन है उज्जैन का। तो यहाँ पहुंच गए हम ट्रेन से। तो अब यहाँ से हम लेंगे ऑटो रिक्शा। यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है उज्जैन महाकाल। तो हम जा रहे हैं महाकाल उज्जैन बाबा की नगरी। तो हमने ले लिया है ऑटो। तो अब चलते हैं उज्जैन बाबा के धाम। तो ये है उज्जैन का मार्केट। तो देखिए क्या रौनक हो रखी है मार्केट में। रात का समय है तो बहुत ही अच्छा नज़ारा हो रखा है, क्योंकि आजकल गणेश जी का उत्सव भी चल रहा है। तो जगह जगह पंडाल लगे हैं, गणपति बाबा विराजमान हैं। तो इसकी वजह से भी बाज़ारों में बहुत चहल पहल और चमक धमक हो रखी है। तो हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। रात के 8:30 बजे हमारी ट्रेन उज्जैन पहुँची और वहाँ से हमने ले लिया है रिक्शा। तो हमें भस्म आरती में पहुँचना था, पर ट्रेन देर हो गई तो हम पहुँच नहीं पाए। पर हम उसके बाद की आरती होती है 10 बजे, तो वहाँ वो वाली आरती में जाएंगे हम। तो ये है मेन गेट बाबा के मंदिर के आगे का। तो यहाँ पे देखिए पंडाल लगा है। यहाँ भी गणेश जी का पंडाल सजा है और बहुत ही अच्छा लगा है। तो हमने सबसे पहले कमरा ले लिया और अपना सामान रख लिया। उसके बाद हम अब चले बाबा के दर्शन करने, क्योंकि हमें रात ही दर्शन करने थे। ज़्यादा भीड़ नहीं हो रखी थी, तो हमने सोचा रात को ही कर लेते हैं दर्शन, क्योंकि हमें सुबह और जगह भी जाना था। तो सबसे पहले हमें गणपति बाबा मिले, जो यहाँ पे गणपति जी का पूजा पाठ हो रहा था। तो ये हैं गणपति बाबा। सबसे पहले हमने गणेश भगवान जी के दर्शन किए, और यहाँ पे जो पंडित लोग थे वो बता रहे थे जो ये गणेश भगवान जी बना रखे हैं, उन्होंने लौंग और इलायची से बना रखे हैं। वो कह रहे थे कि जब लोग विसर्जन करते हैं गणेश जी का, तो वो ठीक से नहीं हो पाता, और इसलिए उन्होंने लौंग और इलायची से पूरे गणेश जी बना रखे हैं। तो हमें भी अच्छा लगा ये देखकर। और अब चलते हैं मंदिर की ओर। और ये है मार्केट। तो यहाँ सभी चीज़ें मिलती हैं पूजा पाठ की और प्रसाद। तो हमने ले लिया है प्रसाद। उसके बाद हम चलेंगे बाबा के दर्शन करने। तो ये है महाकालेश्वर भक्त निवास, जो यहाँ ऑनलाइन बुकिंग होती है कमरे रहने और ठहरने के लिए। तो यहाँ ऑनलाइन बुकिंग होती है। और सामने है भारत माता का मंदिर, और भारत माता का मंदिर के आगे ये है भारत का मैप, जो जिसमें दिखा रखा है कि महानदियाँ और ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पर हैं, तो ये सभी दिखा रखे हैं ये भारत के मैप में। और ये सभी महानदियाँ तो हमने भी देखे, यहाँ बहुत अच्छा लगा हमें। ये भारत माता का मंदिर है, तो भारत माता के भी हमने दर्शन किए। और अब हम उसके बाद चलेंगे मंदिर की ओर। तो आपको भी दिखाएंगे महाकालेश्वर मंदिर। तो ये है महाकालेश्वर मंदिर। तो दोस्तों, हम दर्शन करके नीचे आ गए। तो हमें अंदर फ़ोन ले जाने अलाउ नहीं था, तो हम आपको एलईडी में दर्शन कराते हैं। ये अंदर का नज़ारा है। जो बाहर एलईडी लगी हैं वो अंदर का ही है। ये महाकालेश्वर ये ही है अंदर भी। तो वहाँ कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। तो हमने दर्शन कर लिए। बहुत लंबी लाइन थी, तो हमारा नंबर भी बहुत 15-20 मिनट से भी ज़्यादा, मतलब आधा घंटा हो गया होगा तब आया हमारा नंबर। पर फिर भी कम ही थी भीड़, सुबह ज़्यादा रहती है। तो 10 बजे की आरती भी हो गई। तो अब आ गए हम बाहर, मंदिर से बाहर है। तो जैसे हम बाहर आए दर्शन करके, तो बारिश शुरू हो गई। तो रात का समय था, तो बारिश भी पड़ रही थी। तो हमने सोचा यहाँ घूमने के लिए बहुत अच्छा है, देखने के लिए। तो चलो, सभी लोग जा रहे थे मंदिर के नीचे। तो यहाँ हम
घूमने चले। यहाँ ब्रिज भी है, बहुत सुंदर नज़ारा है, तो हमने सोचा हम भी चलते हैं। तो यहाँ देखिए भैरव बाबा मतलब भोले बाबा के सभी रूप हैं ये जो मूर्तियों में विराजमान हैं। तो भोले बाबा का ये देखिए भव्य रूप, सभी नटराज का स्वरूप भी है ये। तो यहाँ भगवान जी के सभी रूपों के दर्शन किए हमने, और उसके बाद हम आपको आगे दिखाते हैं। तो आगे चलकर हमने बहुत सारे ऐसे ही मूर्तियाँ थी और सभी देवी देवताओं के दर्शन किए। रात का समय था तो बहुत अच्छा सुंदर नज़ारा हो रखा था, बारिश भी पड़ रही थी। और ये है उज्जैन महाकाल का रात का नज़ारा। ये देखिए ऐसे दिखते हैं मंदिर। यहाँ से तो थोड़ा सा दिख रहा है, पर जब हम अंदर गए तो बहुत लंबी लाइन लगती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही घूम फिर के तब जाके पहुँचते हैं बाबा के स्थान पे। और अब आ गए थे हम मंदिर से, तो हमने सोचा अब रात का डिनर करते हैं। तो हम चले होटल में खाना खाने, तो हमने ऑर्डर कर लिया था। तो अब ये देखिए सबने अपने अपनी पसंद का खाना मंगाया और अब हम खाना खाते हैं। तो ये देखिए अब सुबह का समय, रात तो हो गई थी तो रात का नहीं बना पाए हम। तो ये सुबह, अगली सुबह, तो ये उज्जैन की सुबह का नज़ारा है। तो देखिए सुबह सुबह सामने महाकालेश्वर का मंदिर सामने ही ले रखा था हमने होटल का कमरा। तो यहाँ से सब कुछ अच्छे से दिख रहा था, सारा उज्जैन। यहाँ मंदिर ही मंदिर थे, आधे से ज़्यादा तो मंदिर ही दिख रहे थे, और ये सभी होटलें हैं। तो उसके बाद हमने नाश्ता वास्ता किया, उसके बाद हम चले राम घाट, जो ये छिपरा मंदिर में है, छिपरा नदी में है। तो यहाँ राम घाट भी है। तो यहाँ राम घाट में हमने नहाया, हाथ मुँह धोए, और कई शिवलिंग, कई मंदिर थे यहाँ जो हमने सभी के दर्शन किए। और यहाँ पानी इतना भर रखा था सीढ़ी से ऊपर, देखिए मंदिर पानी में कैसे डूब रखे हैं। तो मंदिरों में अंदर जाने की कोई जगह नहीं थी क्योंकि पानी भर रखा था। तो हमने दूर से सभी देवी देवताओं के दर्शन किए। आधा से ज़्यादा तो शिवलिंग रूप में विराजमान थे। कहते हैं कि यहाँ 84 महादेव बसते हैं। तो यहाँ पे न जाने कितने तो शिवलिंग थे। तो उसके बाद हम सीधे चले काल भैरव मंदिर। तो काल भैरव मंदिर जाना ज़रूरी होता है क्योंकि तभी यात्रा सफल होती है। तो अब हम काल भैरव मंदिर जा रहे हैं। तो यहाँ भी अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। तो ये बाहर देखिए एक ज्योति है जिसमें अनेकों ज्योति जल रही हैं, जो लगातार जलती रहती हैं। काल भैरव बाबा के मंदिर में ये देखिए ऐसी ज्योति जलती रहती है। तो हम आ गए थे बाबा के भी दर्शन करके बाहर। तो बाहर आए जैसे तो देखा कि ऊँट की सवारी हो रही थी। तो बच्चों ने जिद की कि हम भी ऊँट की सवारी करेंगे। तो हमने दोनों बेटियों को ऊँट की सवारी करवाई। ये मेरी दीदी की लड़की है और एक मेरी। तो दोनों ने कहा कि हम ऊँट की सवारी कर रहे हैं। तो हमने सोचा बच्चे बोल रहे हैं तो बच्चों को ऊँट की सवारी कराते हैं। और पहली बार ऊँट में बैठे थे तो बच्चों को डर भी लग रहा था। तो उनके दोनों भाई उनके पीछे पीछे कि कहीं इन्हें डर तो नहीं लग रहा है। तो उन्होंने ऊँट की सवारी भी कर ली है। तो अब हम जा रहे हैं भोपाल। तो अब हमारी शाम की ट्रेन है भोपाल से, क्योंकि हमें उज्जैन से ट्रेन का टिकट नहीं मिला। तो हम जा रहे हैं बस से। तो बस का सफ़र भी बहुत अच्छा रहा हमारा, क्योंकि बहुत दिनों से हम ट्रेन का ही सफ़र कर रहे थे। तो अब बस का सफ़र का आनंद लेते हैं। और देखिए खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही अच्छा नज़ारा था ये। बस का भी बहुत ही अच्छा सफ़र था हमारा, क्योंकि हमें सभी को विंडो सीट मिली थी और यहाँ से सभी बाहर का नज़ारा अच्छे से दिख रहा था। तो ये देखिए रोडें दिखते साफ और जगह भी कितनी प्यारी है। तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। उज्जैन और भोपाल के बीच का ये बहुत ही अच्छा सफ़र था हमारा बस का। तो अब हम आपको मिलेंगे
भोपाल में, क्योंकि अब रात का समय होने वाला है। तो ये देखिए हम भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंच गए और 6 बजे पहुंच गए थे हम। तो हमने खाना वाना खा लिया और ट्रेन के लिए भी रख लिया, और हमारी है रात की 11:30 बजे के करीब इनकी ट्रेन। तो अब हम चलते हैं ट्रेन में। बहुत देर से हम ऐसे ही घूम रहे थे, तो 6 बजे से 11 बजे तक हम ऐसे ही रेलवे स्टेशन घूम रहे थे। तो अब जाके हमारी ट्रेन आई और हम, रात का समय था तो बैठे नहीं, सीधे लेट गए। तो सभी अपनी अपनी सीटों पे लेट गए और बाकी लोग पीछे वाली सीटों पे हैं। तो सभी थक चुके थे, क्योंकि दिन में बस का सफ़र भी था। 6 घंटे का हमने बस का सफ़र भी किया, और अब बच्चे भी थक गए थे तो सभी ने कहा सो जाते हैं। तो अब सीधे आपको मिलते हैं सुबह दिल्ली, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो ट्रेन में बहुत ही आराम मिला हमें। अब चलते हैं सीधे दिल्ली, और दिल्ली पहुंच गए हम। तो दिल्ली से हम सीधे अभी अपनी दीदी के घर जाएंगे, क्योंकि हम बहुत थक गए। 1 हफ्ते से हम लगातार सफ़र ही कर रहे हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये नया सफ़र? तो बने रहे हमारे साथ, और हमारे चैनल में लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों का सपोर्ट से धन्यवाद, आपका सपोर्ट मिलता रहे हमें। धन्यवाद।